नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, गणित की पेडागोजी अपन कर रहे हैं और यूनिट नंबर 5 में अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है। यूनिट नंबर 5 में अपन ने गणित की प्रकृति तथा तर्क शक्ति से संबंधित जो वो लगभग 35 प्रश्न साथियों अपन ने कर लिए हैं और 35 प्रश्नों में लगभग उसको कवर अपन ने किया है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गणित की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं और देखिए पूछे भी गए हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को देखेंगे। आज के वीडियो में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, तो इस प्रकार से टोटल आपके 55 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और ये यूनिट नंबर 5 से संबंधित आपके रहेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू कर लेते हैं। और देखिए, अगर आपको मैटर अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन पर आपका टेस्ट सीरीज जो है, ठीक है, वो अवेलेबल है। प्री रीट 1 का 18 जुलाई को वो एग्ज़ाम होगा। तो आप प्ले स्टोर पे जाके आरपीएससी एग्ज़ाम्स विथ एके लिख सकते हैं। ठीक है, आरपीएससी एग्ज़ाम विथ एके लिख करके सर्च करेंगे तो अपना एप्लीकेशन आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, आप उसको बाय कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ को। और जो भी चीज़ आप लोगे वो आपको माई लाइब्रेरी में मिलेगी। काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही है, माई लाइब्रेरी में आप जाके देखिए, आपको मिल जाएगी 100%। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। 36वां आपका प्रश्न है साथियों कि गणित विज्ञान का खालिस्तान एवं खालिस्तान है। मूर्ति एवं सभ्यता, कला एवं कलाकार, प्राण एवं जन्मदाता, 4 है द्वार एवं कुंजी। तो देखिए, गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, ये जो कथन है यह किसका है साथियों? ये रोजर बेकन का है। ठीक है, रोजन बेकन का ये कथन है। और रोजन बेकन ने कहा है कि गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। ठीक है, और इसको अपन याद कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए, मैंने जो ये परिभाषाएं जितनी भी गणित की हैं वो सबको ट्रिक से मैंने आपको 25-30 परिभाषाएं याद करवाई थी। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी? 2 ट्रिक बताई थी इसकी। एक तो ये अपन बोल सकते हैं कि रोजाना द्वार जो है वो कुंजी से खुलता है। ठीक है, तो रोजाना से रोजन बेकन, और द्वार कुंजी तो द्वार और कुंजी याद हो जाएंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बैंक में पूंजी। ठीक है, तो बैंक में पूंजी, बैंक से बेकन और पूंजी से कुंजी अपन बना सकते हैं, क्योंकि कुंजी के अंदर ही पूंजी को अपन रखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसको याद जो वो किया जा सकता है। तो रोजन बेकन ने ऐसा कहा है कि गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 सही होगा। ठीक है साथियों, देखिए 35 प्रश्न जो मैं आपको करवा चुका हूँ, वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। रीट मैथमेटिक्स विद आकाश कटेवा नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के आप हमारे सारे वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं। गणित के यूनिट वाइज सारे वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से लेकर के 4 कंप्लीट है और यूनिट नंबर 5 भी अपनी चल रही है। ठीक है साथियों, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आधारित यूनिट्स हैं वो। चलिए 37वां प्रश्न आपका, गणित को व्यापार का खालिस्तान और विज्ञान का कहा जाता है। समाज आविष्कार, प्राण जन्मदाता, वर्तमान आधार और द्वार और कुंजी। तो देखिए, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 37 के प्रश्न में दूसरा सही रहेगा। गणित को व्यापार का प्राण कहा जाता है। ठीक है, और विज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे बिल्कुल ठीक आंसर इसका रहेगा। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा इसको, ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, ध्यान रखिएगा इन दोनों को कथनों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां आपका प्रश्न है कि गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य का अनुरूप है। गणित की यह परिभाषा है प्लेटो की, नेपोलियन की, आइंस्टीन की या डटन की। तो देखिए, गणित क्या है, ऐसा क्वेश्चन किसने किया? आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। गणित क्या है, क्योंकि देखिए गणित क्या है, उसके बाद खुद ही आंसर दिया कि यह उस मानव विज्ञान का चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य का अनुरूप है। गणित की यह परिभाषा किसकी है? तो आइंस्टीन की आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां अपना प्रश्न कि गणित विषय का सबसे अधिक सह संबंध किस विषय से होता है? तो विज्ञान विषय से भी आपका संबंध होगा, लेकिन सबसे अधिक पूछा तो विज्ञान ही आएगा। ऑप्शन ए आपका या एक आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गणित सभ्यता यानी कि संस्कृति का क्या है?
द्वार है, दर्पण है, मुखौटा है या उपद्वार है, तो दर्पण है। गणित सभ्यता या संस्कृति का दर्पण है। और ऐसा साथियों किसने कहा है? ऐसा आपका होगबेन ने कहा है। किसने कहा है? होगबेन ने ऐसा कहा है। इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? होग से अपन ने बनाया था हैंग। हैंग यानी टांगना, ठीक है। हैंग यानी क्या? टांगना। टांगना क्या टांगना? दर्पण को टांगना। किसको टांगना? दर्पण को, ठीक है। तो दर्पण शब्द, ठीक है, तो दर्पण शब्द अपन यहाँ पे दर्पण होता, दर्पण शब्द से याद रखेंगे कि दर्पण गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता का दर्पण है, गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है, एक ही बात है। तो दर्पण से अपन किसको याद रख लेंगे? हैंग। हैंग से होगबेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न 41वां, किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हर्बर्ट पेस्टोलॉजी, बेंजामिन पेरिक या सिम्पसन? तो देखिए बेंजामिन पेरिक ने ऐसा कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब ये बेंजामिन पेरिक जो है, इसका नाम कई कई जगह बेंजामिन पियर्स भी लिखा आता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। इंग्लिश और हिंदी से ट्रांसलेशन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। बेंजामिन पियर्स और बेंजामिन पेरिक एक ही बात है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध होता है, यह डेफिनेशन किसकी है? तो यह डेफिनेशन आपकी नेपोलियन की है। और आप जानते हैं कि जो नेपोलियन था उसने देश की उन्नति के लिए काफ़ी सारे कार्य किए थे। और नेपोलियन को अपन अपने देश की उन्नति के लिए ही जानते हैं। नेपोलियन ने अपने देश की उन्नति के लिए ही कार्य किया था। तो देश की उन्नति शब्द को नेपोलियन से आसानी से जोड़ा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि ये डेफिनेशन जो वो नेपोलियन की है। चलिए आगे बढ़ें। 43वां अपना प्रश्न, बर्नार्ड शो के अनुसार तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली खालिस्तान है, विज्ञान, उपकरण, साधन या उदाहरण? तो बर्नार्ड शो ने क्या कहा है? गणित को एक साधन कहा है। बर्नार्ड शो के अनुसार तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली क्या है? साधन मात्र है, ठीक है, साधन है। तो साधन तो किसने कहा? बर्नार्ड शो ने कहा है। और अगला ही प्रश्न है अपना, बर्थलोट के अनुसार गणित भौतिक अनुसंधान का एक उपकरण है। देखिए उपकरण, अपने को अनुसंधान करना है। अनुसंधान अपन एक प्रकार से माने कोई खोजबीन करनी है तो अपने को उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। तो बर्थलोट के अनुसार गणित भौतिक अनुसंधान का एक उपकरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। और यहाँ पीछे जो था आपका बर्नार्ड शो के अनुसार तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली क्या है? साधन है। शक्तिशाली क्या है? साधन है। और भौतिक अनुसंधान का एक, बर्थलोट के अनुसार गणित भौतिक अनुसंधान का क्या है? एक उपकरण है। ध्यान में रखिएगा दोनों को अच्छी डेफिनेशन से, इसीलिए एक साथ रखी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह परिभाषा किसकी है? तो साथियों ये डेफिनेशन जो है वो डटन की है, आइंस्टीन की है, जॉन लॉक की है, कॉमेट महोदय की है। तो मित्रों ये डेफिनेशन रहेगी डटन की। याद कैसे करवाया था? वरन शब्द को कनेक्ट कर लिया था डटन से, ठीक है। वरन डटन, वरन डटन, इस प्रकार 2-3 बार आप बोलोगे तो बड़े आसानी से ध्यान में रह जाएगा वरन के साथ डटन शब्द, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो डेफिनेशन आती है वो एज इट इज़ वर्डिंग आती है। तो डटन की एज इट इज़ वर्डिंग यही है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं वरन, यहाँ पे परंतु नहीं आ सकता लिखा हुआ, वरन ही आएगा, वरन शक्ति प्रदान करना है। तो आपका वरन के साथ अपन डटन को कनेक्ट करेंगे तो डटन शब्द यहाँ पे आपका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है, गणित के तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है, यह कथन किसका है? कॉमेट महोदय का, प्रोफेसर यंग का, सुल्टजे का या लेबनीज का? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर सुल्टजे का। देखिए सुल्टजे जो शब्द है इससे अपन ट्रिक बनाएंगे। यहाँ पे सुल्टजे जो शब्द है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या? देखिए गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है, गणित के तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मानसिक शक्तियों को विकसित किया गया, उसके बाद में तथ्यों का ज्ञान देना है। तो सुल्टजे क्या बोलते हैं कि पहले एक काम सलटाओ उसके बाद में दूसरा करो। एक काम यहाँ पे क्या सलटाना है? मानसिक शक्तियों को विकसित करना है, उसके बाद में तथ्यों का ज्ञान देना है। तो एक काम सलटाओ, सलटाना से सुल्टजे अपन थोड़ा सा जोड़ सकते हैं इस हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर होगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, गणित का अध्ययन उचित तथा स्थूल रूप से किया जाता है तो छात्र उसके सौंदर्य का आनंद लेते हैं। यह कथन किसका है? देखिए, सौंदर्य का आनंद शब्द से ही पता चल जाएगा, अपने को ऑप्शंस की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रोफेसर यंग का डेफिनेशन है। कैसे पता चला? देखिए, यंग यंग यानी जवान, जवान लोग जो वो सौंदर्य के क्या होते हैं, एक प्रकार से सौंदर्य की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ध्यान देते हैं। समझ गए होंगे आप लोग इशारा किस तरफ है। तो सौंदर्य का आनंद लेते हैं, कौन लेते हैं? यंग लोग ही लेते हैं। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के प्रारंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है। गणित में यह परिभाषा किसकी है? हार्वर्ड कमेटी की, प्रोफेसर यंग की, बर्ट्रैंड रसेल की, कॉमेट महोदय की? तो ये कॉमेट महोदय की है, और डेफिनेशन मैंने याद करवाई थी इसको अच्छे से, कि कॉमेट महोदय ने कमेंट किया। ठीक है, कॉमेट महोदय ने क्या किया? कमेंट किया। क्या कमेंट किया? झूठा है, दोषपूर्ण है। ठीक है, झूठा है, दोषपूर्ण है, ये कमेंट है एक प्रकार का। भाई अपन बोलते हैं ना कि वो आदमी बिल्कुल झूठा है, दोषपूर्ण आदमी है बिल्कुल, तो ये एक प्रकार से उसके ऊपर अपना कमेंट हो गया। तो कमेंट से कॉमेट महोदय झूठा है, दोषपूर्ण, जिस डेफिनेशन में आ जाए कॉमेट महोदय की डेफिनेशन रहेगी गणित की। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कीवर्डिंग इस प्रकार से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। बाकी तो अगर आपको ट्रिक्स अच्छी नहीं लग रही, आप अपनी खुद की बना सकते हैं, कुछ भी इसमें नहीं है ना। 49वां प्रश्न है कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने संपूर्ण जगत को लिख दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, और ये तो सबको पता है, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है। गैलीलियो की ये डेफिनेशन है, फिर भी इसकी मैंने ट्रिक आपको बताई है। और एक ट्रिक आज दिमाग में और आई कि गैलीलियो जो है उसने सबसे पहले दूरबीन का एक प्रकार से आविष्कार किया था। तो दूरबीन जो है, दूरबीन से गैलीलियो ने किसने देखा, किसको देखा? ईश्वर को देखा। ठीक है, क्या करते हुए? लिखते हुए। ठीक है, लिखते हुए देखा। दूरबीन, गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से ईश्वर को देखा, क्योंकि जाहिर सी बात है दूरबीन का काम इसने आसमान में देखने के लिए किया, तो इसको ईश्वर दिखाई दिया, लिखते हुए दिखाई दिया। क्या लिख रहा था? संपूर्ण जगत को लिख रहा था। गणित वह भाषा जिसमें ईश्वर ने संपूर्ण जगत को लिखा, इस प्रकार से याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना कि वह गणित का प्रयोग करता है। गणित की यह परिभाषा किसकी है? कांट की है, एरिक टेम्पल बेल की है, बर्नार्ड शॉ की है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कांट की डेफिनेशन है। कैसे याद रही? देखिए, यथार्थ, यथार्थ यानी सत्य। ठीक है, यथार्थ यानी सत्य, और सत्य क्या होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है, और कड़वा से कांट। ठीक है, कड़वा यानी कि कांटे की तरह चुभने वाला होता है, कांटे की तरह है, चुभने वाला होता है सत्य, इसलिए कांटे से कांट अपन इस प्रकार से थोड़ा जोड़ करके याद कर सकते हैं निश्चित तौर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर का अपना प्रश्न है कि संगीत मानव के अचेतन मन का अंकगणित की समस्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह परिभाषा किसकी है? साथियों, मैंने आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद करवाई थी कि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे लेबनीज को जो है वो क्या पसंद है? संगीत पसंद है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें जोड़ करके याद की जाती हैं, और कुछ कीवर्डिंग ऐसी हो जाती है कि ये डेफिनेशंस देखिए साथियों, मुझे हमेशा याद रहती हैं ऐसी डेफिनेशंस। और उसका कारण यही है कि मैं हमेशा अपनी तरफ से शब्दों को जोड़ लेता हूँ। किसी को अच्छी नहीं भी लगे तो वो अपनी बना ले भाई, खुद की, है ना। तो ये है, लेकिन याद कर रखने का तरीका यही है, इनको रटा नहीं जाता क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस हो जाती हैं। तो इस प्रकार से याद रखा जा सकता है। लेबनीज को संगीत पसंद है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 51 नंबर के प्रश्न का। चलिए 52 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में प्रथम 10 वर्षों में गणित पढ़ाई जानी चाहिए। यह परिभाषा है कोठारी आयोग की, हार्वर्ड कमेटी की, एच स्टोन की, या इनमें से किसी की भी नहीं? तो देखिए साथियों, प्रथम 10 वर्षों में गणित पढ़ाई जानी चाहिए, ये आप याद रखिएगा कि जो कोठारी आयोग है उसने ऐसा बोला है। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। इसको अब मेरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए, कोठारी जो शब्द है इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, कोठियारी। अब यहाँ पे कोठियारी में ये ठा जो है ये 10 की तरह, आपका ठा जो है वो 10 की तरह दिखेगा आपको, है ना, उल्टा 10, इस प्रकार से इसको लिखो। तो ये 10 वर्षों इस प्रकार से थोड़ा कनेक्ट करके मैंने याद किया तो हो गया। अभी आपके भी ये चीज़ ध्यान में रह जाएगी, मैंने बता दिया। तो देखिए, पढ़ने से जाहिर सी बात आप खुद भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हो।
ये बात अलग है कि आपके पास मान लीजिए ये मैटर नहीं है तो आप यहाँ से देख के पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये डेफिनेशन आपने पढ़ी और आपको याद नहीं है तो अब आप इनको भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से इनको बता दिया, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अब जैसे हार्वर्ड कोठारी आयोग आएगा तो आपके दिमाग में 10 आ जाएगा, यहाँ पे आराम से डेफिनेशंस को आप कवर कर जाओगे, ठीक है, अगर ये डेफिनेशन आती है। और देखिए कोठारी आयोग वगैरह की डेफिनेशन आने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन गैलीलियो वगैरह, नेपोलियन वगैरह, है ना, आइंस्टीन वगैरह, इनकी डेफिनेशन, प्लेटो वगैरह, इनकी डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। शायद मैंने प्लेटो की आपको डेफिनेशन नहीं बताई। प्लेटो की डेफिनेशन वैसे तो करवाई हुई है, लेकिन फिर से बताना चाहूँगा कि एक तो प्लेटो ने शिक्षण संस्थान के प्रवेश द्वार पर एक वाक्य अंकित किया था, और वो वाक्य ये था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे, ठीक है। तो ये इसको याद करने का तरीका क्या था कि उसने अपने एक प्रकार से कहाँ प्रवेश द्वार पे अपने प्लेट को टांग दिया था लिख करके कि कोई भी अंदर नहीं है जिसको ज्यामिति नहीं आती। तो इस प्रकार से प्लेट से प्लेटो अपन याद रख सकते हैं, ज्यामिति नहीं आए यानी ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति प्रवेश ना करे। तो इस प्रकार से अपन ने याद किया था उस डेफिनेशन को। तो ये डेफिनेशंस भी आपको थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। एक बेंजामिन पियर्स वाली भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 52 नंबर के प्रश्न में एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है, यह सार्वभौमिक विषय नहीं है। देखिए पहला ही गलत है, क्योंकि फिर भी आपको ऑप्शन नंबर चारों पढ़नी चाहिए, क्या पता चारों गलत हों। अगला है इसमें अमूर्त प्रत्ययों को समझाया जाता, तो अमूर्त प्रत्ययों को तो समझाया जाता है, तो सही बात है, ये तो गलत नहीं है। फिर गणित की प्रवृत्ति तार्किक होती है, तो ये बात भी सही है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। तो गणित की एक प्रकार से गणित की प्रकृति के संबंध में पूछा है तो यह सार्वभौमिक विषय नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत कथन है, क्योंकि गणित एक सार्वभौमिक विषय, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है कि गणित की उपयोगिता के संदर्भ में सही है। एक, प्रातः उठने से लेकर रात्रि सोने तक ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें गणित की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात है। सुबह उठने से लेकर अपन शाम तक जब सोते हैं उस समय तक गणित को किसी न किसी रूप में अपन साथ अपने रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह 5 बजे उठे, अपन ने समय देखा, हाँ 5 बज गए, तो वहाँ पे भी गणित काम में आ गई, ठीक है। तो गणित जो है वो सुबह से लेकर के शाम तक अपने काम में आएगी। अपन रात को सोते समय भी समय देख करके सो जाते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें। अब देखिए दूसरा आपका यहाँ पे है ऑप्शन कि व्यापार, व्यवसाय, कृषि आदि में गणित महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें तो कोई समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, सही बात है। फिर अब बच्चों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करने में गणित महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे कि बच्चा जो है वो कोई भी जैसे खिलौना लेना चाहता है या कोई चीज़ जैसे टॉफ़ी लेना चाहता है, तो वो बोलेगा कि पापा मेरे को 2 टॉफ़ी चाहिए, 4 चाहिए, है ना, मेरे को इतनी मात्रा में ये चीज़ चाहिए। तो मात्रा या संख्या जो बता रहा है वो वहाँ पे गणित का उपयोग कर रहा है, तो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर रहा है और एक प्रकार से जो है वो गणित का भी प्रयोग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। उपयुक्त सभी यहाँ पे बातें जो बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, दैनिक उपयोग में कुशलता हेतु आवश्यक है कि गणित का खालिस्तान किया जाए। अगर अपन गणित को दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं तो अपने को गणित का मौखिक अभ्यास करना चाहिए। लिखित सरल निदानात्मक से ज़्यादा मौखिक अभ्यास पर बल देना चाहिए, तो दैनिक उपयोग में अपन कुशलता प्राप्त कर पाएंगे गणित में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। तो ये थे साथियों आपके 20 प्रश्न आज गणित के परिभाषाओं और गणित की उपयोगिता से संबंधित। और साथियों और भी जो चीज़ें हैं वो अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में अपन गणित की जो शिक्षण विधियाँ हैं उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है साथियों। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस का मैटर भी और लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, जैसे ही ये टीचिंग मेथड वगैरह कंप्लीट होते हैं उसके बाद फिजिक्स का 1-2 टॉपिक जो बचा हुआ उसके MCQs करवाएंगे, उसके बाद उसकी PDF आपको दी जाएगी, उसके बाद गणित का भी अपन स्टार्ट करेंगे। और प्रीट का एग्ज़ाम आपका 18 जुलाई को होगा। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जो भी चीज़ आप बाय करोगे एप्लीकेशन में वो आपको माई लाइब्रेरी में मिलेगी, तो वहाँ जा कर के आप चेक कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ आपको अगर आप माई लाइब्रेरी में जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ अगर आपने ले रखी है तो माई लाइब्रेरी में जाइएगा, टेस्ट सीरीज़ में जाइएगा। उसमें आपको एक्टिव में कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक्टिव में वो 18 तारीख को आएगी। अपकमिंग में आपको टेस्ट सीरीज़ दिखाई देंगी, ठीक है।
चलिए साथियों, उम्मीद करूँगा बातें समझे होंगे, अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, याद भी हो गई होंगी। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और जो वो अच्छे प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।